पश्चिम एशिया की जंग का असर अब भारत तक पहुंच गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे ही इजराइल का दूतावास है, जहां की सुरक्षा अब पहले से ज़्यादा सख्त कर दी गई है। पहले यहाँ पे जहाँ सिर्फ दिल्ली पुलिस रहती थी, अब बीएसएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को अर्धसैनिक बल को भी लगाया गया है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग की बात करें तो बीते 10 सालों में 2 बार इजराइल एम्बेसी को राजधानी दिल्ली में निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग का नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था और दूसरी बार 2021 में जब कथित रूप से आईडी के साथ एक लिफाफा भी मिला था जिसमें इजराइल के दूतावास का जिक्र था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था। यही वजह है क्योंकि अगर गैर इस्लामिक देशों की बात करें और पश्चिमी एशिया के करीबी की बात करें तो सबसे बड़ी इजराइल की एम्बेसी भारत में ही मौजूद है और इजराइल के जो स्टाफ है वो यूएई की तुलना में या फिर बहरीन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, जॉर्डन की बात करें में ज़्यादा बड़ी संख्या में दिल्ली में मौजूद है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग की गई है। इसके आगे जो वाहन हैं उन्हें देखरेख के अंदर जाने दिया जाता है और किसी भी वाहन को रोकने की अनुमति नहीं है। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी है दूतावास की, इजराइल एम्बेसी की, लेकिन वहाँ पर आप शूटिंग नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं रोक सकते। यानी कुल मिलाकर एहतियात बरती जा रही है। जिस तरीके से इजराइल ईरान जंग की आहट है उसकी वजह से दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से अपने नागरिकों को जो लेबनान, ईरान या इजराइल में रहने वाले हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। पश्चिम एशिया की जंग का असर अब भारत तक पहुंच गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे ही इजराइल का दूतावास है, जहां की सुरक्षा अब पहले से ज़्यादा सख्त कर दी गई है। पहले यहाँ पे जहाँ सिर्फ दिल्ली पुलिस रहती थी, अब बीएसएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को अर्धसैनिक बल को भी लगाया गया है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग की बात करें तो बीते 10 सालों में 2 बार इजराइल एम्बेसी को राजधानी दिल्ली में निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग का नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था और दूसरी बार 2021 में जब कथित रूप से आईडी के साथ एक लिफाफा भी मिला था जिसमें इजराइल के दूतावास का जिक्र था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था। यही वजह है क्योंकि अगर गैर इस्लामिक देशों की बात करें और पश्चिमी एशिया के करीबी की बात करें तो सबसे बड़ी इजराइल की एम्बेसी भारत में ही मौजूद है और इजराइल के जो स्टाफ है वो यूएई की तुलना में या फिर बहरीन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, जॉर्डन की बात करें में ज़्यादा बड़ी संख्या में दिल्ली में मौजूद है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग की गई है। इसके आगे जो वाहन हैं उन्हें देखरेख के अंदर जाने दिया जाता है और किसी भी वाहन को रोकने की अनुमति नहीं है। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी है दूतावास की, इजराइल एम्बेसी की, लेकिन वहाँ पर आप शूटिंग नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं रोक सकते। यानी कुल मिलाकर एहतियात बरती जा रही है। जिस तरीके से इजराइल ईरान जंग की आहट है उसकी वजह से दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से अपने नागरिकों को जो लेबनान, ईरान या इजराइल में रहने वाले हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें